सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज है 12 सितंबर। तो 21 तारीख को जिनका भी वीडियो का एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो उनको ऑल द बेस्ट। उसके बाद वो लोग जिनका वीडियो और वीडियो का एग्ज़ाम नहीं है, जैसे कि हम जैसे लोग जिनका वीडियो का एग्ज़ाम नहीं है, उन्हें क्या करना है आगे। जैसे कि यूके जो SSC है उसका कैलेंडर तो आपने देखा था कि आ गया था, तो हमने बोला था हम उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके पास तो ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम है, मतलब वो अच्छे से सिलेबस दोबारा कवर करके अच्छे से रिवीजन करके बहुत कुछ निपटा सकते हैं। लेकिन वो जो मेरे जैसे लोग हैं जिनका कुछ पोर्शन तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन जिनमें वो बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, उनके लिए जैसे कि मैं अपना बताती हूँ। मेरा जो हिंदी है, स्कूल में मेरे को कभी इतने अच्छे से हिंदी ग्रामर पढ़ाई नहीं गई। बाकी इसके अलावा एक जो सब्जेक्ट है वो है मेरा पॉलिटी। मतलब मैं पॉलिटी में तो भैया मेरी नैया ऐसी डूबी हुई है ना पॉलिटी में, मैं क्या बताऊँ। मेरे को कुछ नहीं आता है पॉलिटी में, कुछ भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने मतलब कुल जो आर्टिकल्स है वो कितने हैं, कितने हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी नहीं पता मुझे कुछ भी। मतलब मैं तैयारी कर रही हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल पॉलिटी में कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे पॉलिटी पसंद ही नहीं बिल्कुल। मैंने अपने दिमाग में आज तक ऐसा करके रखा था ना कि पॉलिटी मेरे से होगी ही नहीं, मतलब मेरी मेंटालिटी हो रखी थी। बट ऐसा नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैंने यही सोच के 2 दिन से पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मतलब पढ़ाई को ना बर्डन की तरह नहीं लेना है, चिल सोच के तो कुछ नहीं होता, करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख के, जो पैटर्न है आयोग का वो देख के, सब चीज़। क्योंकि हमारे में बेनिफिट तो सबसे बड़ा ये है कि हम एक बार अगर ढंग से तैयारी कर लेंगे तो लगभग जो आने वाले पेपर से सबका पैटर्न सेम ही होता है और सिलेबस लगभग सेम ही होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक कुछ चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि IIT वगैरह या स्पेसिफिक कुछ साइंस वगैरह, वो चीज़ तो चलो अलग है। लेकिन जो नॉर्मल पेपर होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, मतलब सिलेबस लगभग सब में सेम ही होता है और पैटर्न सेम ही होता है। तो मेन चीज़ तो ये है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा भैया। मैं ये वीडियो बना देती हूँ बीच बीच में अपने थॉट्स की, मुझे क्या लगता है और मैं कैसे प्रिपरेशन करी हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि कैलेंडर जारी हो गया है और जो हमारे वीक पॉइंट है, सबसे बड़ी बात पहले तो हमने उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके अलावा अभी बहुत सारे जो बच्चे होंगे, जो नए बच्चे, मतलब ऐसा तो नहीं करना है कि नोटिफिकेशन के बाद उसके बाद तो भैया कुछ पढ़ाई नहीं होती। तो मुझे जो लगता है कि अगर हम अभी से लेके चलेंगे, मतलब इट्स अ हाई टाइम कि हमें एक ढंग का टाइम टेबल बना लेना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं उत्तराखंड तो मेरी ठीक ठाक है, मतलब कोचिंग में जैसे पढ़ा रहे हैं मैं उस हिसाब से ही पढ़ूंगी। तो मैंने थोड़ा सा लिखा था कुछ, मतलब एक टाइम टेबल सा बनाया था अपने लिए कि उत्तराखंड में जो मेन चीज़ है वो मेरे लिए रिवीजन और क्या बोलते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाएंगे मैं उसी को पढ़ूंगी और रिवाइज करूंगी। और मेन चीज़ है उसकी ज्योग्राफी बार बार पढ़ती रहूँगी। और करंट अफेयर्स तो अभी मुझे लगता नहीं कि पढ़ के कोई फ़ायदा है, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम जब होगा वो ऑलमोस्ट होगा 6-7 महीने बाद। तब तक तो कितनी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी ना। और मतलब अभी तो हम पढ़ेंगे भी तो हम भूलते ही जाएंगे, वैसे भी कौन सा हमने अभी देना है। और अगर हम जो अभी करंट पढ़ रहे हैं उस टाइम तक तो वो करंट बासी हो गया होगा ना, तो उस टाइम तक तो नया करंट आ गया होगा, तो वो करंट अफेयर्स पढ़ के अभी कोई फ़ायदा है नहीं। इसके अलावा रीजनिंग, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो तो वेल एंड गुड, बट जिसकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, पहले तो टॉपिक वाइज सब पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है, मतलब अपने वो। क्योंकि रीजनिंग में ऐसी चीज़ें बहुत होती है कि ना, ट्रिक्स जो होती है वो आप भूल जाते हो। जैसे कि मुझे कैलेंडर में बहुत दिक्कत होती है और मुझे क्लॉक में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूले जैसे याद करने होते हैं। बाकी तो मेरी ठीक ठाक है, मतलब रीजनिंग। तो आप चाहो तो जैसे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो डेली, एक किसी भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लो आप, SSC रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, रेलवे रिलेटेड, कोई भी जो करवा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग सब में लगभग सेम ही होती है। और यूके SSC कोई बिल्कुल इतनी एक्सट्रीम लेवल की रीजनिंग पूछ नहीं रहा है, जो नॉर्मल SSC लेवल है वही लेवल यूके SSC का भी है। इसके अलावा जो हमारा GS का मेन पोर्शन है भाई, GS हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया था कि A फॉर अर्जुन करके एक सर है, और मैंने उनकी वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई थी, उनने मैराथन कराई हुई है। तो मैं कल से उनकी वीडियो भी स्टार्ट करूँगी, उसको करना कंप्यूटर के लिए।
इसके अलावा मैंने बता दिया कि पॉलिटी तो मैंने स्टार्ट की ही है 2 दिन से, मतलब मैं पहले सिर्फ बेसिक पढ़ूंगी पॉलिटी का, जो मेन अनुच्छेद है कि सुप्रीम कोर्ट किस में है, हाई कोर्ट किस में है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। जब ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो फिर जो उनका अंदर का है वो फिर धीरे धीरे होते जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी में मुझे इंटरेस्ट है ऑलरेडी बहुत, तो ज्योग्राफी में एक रिवीजन की ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। वो तो जिनके पास एटलस है तो वो देख सकते हैं, पिक्चर्स से बहुत अच्छे से याद होता है, वरना आप मैप में बना सकते हो। और वरना मैंने तो ऐसे नोट्स जैसे पेजेस में एक टॉपिक पूरा एक ही पेज में लिख दिया है, तो उसको मैं एक बार रिवाइज़ करूँ कि ये नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे मुहाना है और ये इसका उद्गम स्थल है, कहाँ कहाँ से बहती है, एक ही में लिख के हो जाता है। और इसके अलावा हिस्ट्री में मतलब मेरे को थोड़ा सा नहीं पसंद हिस्ट्री। वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से किया है, मतलब बीए थी मेरी, बीए मैथ्स किया था मैंने, तो हिस्ट्री तो मेरे को इतनी कुछ पसंद नहीं है, बट फिर भी पढ़नी तो पड़ेगी। लेकिन जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा ज्योग्राफी, पॉलिटी और कंप्यूटर में अभी फ़िलहाल। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो अभी मैं नहीं छूँगी। और इसके अलावा इकोनॉमी में तो मेनली वही आती है जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो सारा राज्य की और केंद्र की नई जो योजनाएं जो होती हैं वो आती हैं। और हिस्ट्री मेन चीज़ है, हिस्ट्री मेरे को बहुत डर लगता है हिस्ट्री से भी। और हिंदी तो भाई मेरे को स्टार्टिंग से ही पढ़नी पड़ेगी, मेरे को लगता है। मेरे को वर्णमाला वाला भी चैप्टर क्लियर नहीं है अभी, तो हिंदी और जो पॉलिटी है उसमें मेरे को मेन चीज़ है अभी ध्यान देने का। बाकी कंप्यूटर तो हम वो सर की वीडियो से करेंगे, ए फॉर अर्जुन वाले। और ज्योग्राफी में मैं अपने बेसिक नोट्स जो है रिवाइज़ करूँगी। बाकी जो मेरा कोचिंग के साथ चलता रहेगा उसको मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उसके साथ साथ अगर चलूँगी तो मेरा एक बार अच्छे से सिलेबस और हो जाएगा। इसके अलावा जो भी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और आप लोग अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बता दीजिएगा कि मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो आप मुझे सजेशन दो, ताकि साथ में बैलेंस हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू मेरी बकवास सुनने के लिए।